Hello everyone. I hope you all people are doing good. And आपने thumbnail से पढ़ ही लिया होगा कि this video is for those students who are preparing for a NET exam, and especially for commerce students. In fact, this video is for every student, whether belonging to any discipline. Okay, so because attitude and skills and basic pattern तो सब डिसिप्लिन्स में नेट के लिए है वो सेम ही रहेगा. ओके, तो पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर करोगे यूजीसी नेट के लिए. सो कुछ बेसिक थिंग्स हैं फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर स्ट्राइविंग फॉर दिस एग्जाम, दैट इज यूजीसी नेट. And as you know, this exam is very much important and significant for the lectureship, or anyone wants to become a professor, a lecturer, a teacher in higher education. So, but before that, you have to get this certificate, that is UGC NET. Okay, so जो बच्चे एकेडमिक्स में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सो जो नए हैं या जो कब से तैयारी कर रहे हैं, आई होप जो मैं टिप्स जो आज आपसे शेयर करूंगा दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर दिस एग्जाम इन अ बेटर वे. ओके, सो देयर आर सम टिप्स. ओके, बिकॉज किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ती है और उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो वो आपकी हेल्प करती हैं. सो बेसिक एंड जो उसका लेआउट है जो प्रिपरेशन का, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. सो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो. ओके, सो कुछ चीज़ें हैं बिकॉज क्योंकि आई गॉट द एक्सपीरियंस, मैं इस सब्जेक्ट को, कॉमर्स को स्पेशली काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ, एंड moreover I have qualified this exam, so I have got the experience, and I just want to share my experience, my knowledge with my students, my juniors as well. Okay, so not losing much time, let's go to main topic, that is how to qualify this exam, that is UGC NET, National Eligibility Test, as you all people know. Okay, so first of thing, as a student, आपको क्या करना है as a UGC NET aspirant? आपको क्या करना है? सबसे पहले तो first of all you should have the complete knowledge of the pattern, exam pattern. Okay, सबसे पहले तो आप इसके लिए रिसर्च कीजिए, सिलेबस में पढ़िए, या जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें देखिए कि पैटर्न क्या है. तो पैटर्न को समझिए कि बेसिकली देयर आर, I'll give you the glimpse of the exam pattern, that is paper 1 and paper 2. Okay, दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 and पेपर 2, एंड एक जो पेपर है वो आपके अपने सब्जेक्ट का होगा. आप जैसे कॉमर्स का है तो वो उसको कॉमर्स के रिलेटेड वो पेपर मिलेगा, एंड कोई ज्योग्राफी का है, कोई हिस्ट्री का है, कोई पॉलिटी का है, कोई फिजिक्स, उसको अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड वो पेपर तैयार करना पड़ेगा. और एक पेपर सबके लिए कॉमन होता है जिसमें रिसर्च एंड कुछ करंट एंड कुछ कुछ रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे. ओके, सो आपको पहले तो पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि पैटर्न क्या होने वाला है. ओके, सो इतना मैं बता देता हूँ, इतना आपको पता भी होगा कि MCQs होते हैं पैटर्न. सो फॉर दैट आई थिंक यू नीड इन डेप्थ स्टडी. ओके, सो सबसे पहले तो टिप यही है कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you should be aware of the pattern of the exam. Okay, so पहले पैटर्न देखिए क्या है, अपने थोड़ा सा गूगल कीजिए या प्रीवियस पेपर्स देखिए, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर जैसे पहले आप कोई बुक पढ़ने लगते हो तो पहले आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन देते हो कि ये बुक जो है ये किसके बारे में है, और ओके which area we are going to study through this book. So इसी के लिए पहले आपको पहले जो प्रिपरेशन यूजीसी नेट में प्रिपरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करना है, वो आपको
पहले पैटर्न समझ लेना, पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि कौन सा पैटर्न होने वाला है. सो फर्स्ट टिप तो आपको यही है कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ द पैटर्न. ओके. सेकंड इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सिलेबस. ओके. सो पेपर 1 तो सबके लिए सेम है, और पेपर सेकंड जो है तो सबसे पहले तो उसका दोनों पेपर्स के लिए इनफैक्ट आपको क्या करना है, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है. सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए, सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए, सिलेबस को उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से एस्पेक्ट्स अपने स्टडी के, अपने डिसिप्लिन के आपको पढ़ने हैं, वहाँ पे आपको स्टडी करने हैं. ठीक है. सो सिलेबस को पढ़िए कि कौन से जो कौन कौन से उसमें कंटेंट्स हैं जो आपने कभी भी टच नहीं किए, दैट्स न्यू फॉर यू, और यू थिंक दिस थिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी. तो जो डिफिकल्ट हैं तो उनकी भी एक लिस्ट बना लीजिए, और जो आपने पहले पढ़े हैं जिनमें आपको थोड़ी एक्सपर्टीज है, जिनकी नॉलेज है आपको, तो वो भी देख लीजिए. ओके. सो ट्राई टू डिवाइड द सिलेबस इन 2 पार्ट्स, एक में डिफिकल्ट वन और एक में थोड़ा आपके लिए जो इजी है उसको देख लीजिए. ठीक है. और उसी के तरीके से आप इजी वालों पे कैसे आपने काम करना है, और जो डिफिकल्ट जो उसमें कंटेंट है या जो पार्ट्स हैं उनको कैसे कवर करना है, सो इसकी थोड़ी सी प्लानिंग हो जाएगी. तो ट्राई टू divide the syllabus into 2 parts, difficult one and easy one. Okay. So difficult तो कुछ भी नहीं होता, when you will practice or you give time, everything become easy. लेकिन from the आपकी perception में कौन सी चीजें difficult है, कौन सी चीजें easy है, तो उसको देख लीजिए. कि जैसे किसी को मार्केटिंग इजी लगता है, किसी को फाइनेंस के जो कंसेप्ट है वो इजी लगते हैं, किसी को अकाउंटिंग, एंड सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर परसेप्शन और योर इंटेलेक्चुअल. ओके. सो वो आप इसको डिवाइड कर लीजिए डिफिकल्ट और इजी में. ठीक है. सो कईयों की स्ट्रेटजी, कई बार जो मेरा ओपिनियन है उसमें यू शुड वर्क मोर ऑन योर एक्सपर्टीज. सो जो आपको इजी लग रहे हैं उस पर ज्यादा काम कीजिए, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर मोर. ओके. सो ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट आप सीख नहीं सकते, लेकिन डिफिकल्ट वालों को अगर कंपैरेटिवली आप कम टाइम दोगे, सो देयर आर चांसेस कि आप जो आपको ज्यादा आते हैं, जो आपका डोमेन में आ रहे हैं, वो आप उससे ज्यादा नंबर ले सकते हो. सो इट्स माय ओपिनियन. कईयों का अलग होगा, वो डिफिकल्ट वालों को ज्यादा टाइम देंगे, बट मैंने जो अभी तक टेक्निक अपनाई है, मैं इजी वालों को, इजी मतलब जो मेरे इंटेलेक्चुअल, जो मेरे इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग है, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगते हैं. ओके. सो यू कैन आल्सो डिवाइड द सिलेबस इनटू interesting one and non-interesting one. It's all up to you. So difficult one and easy one. Okay. So third is select the best books. So another important thing is to select the best books. Okay. हर एक सब्जेक्ट के लिए उसकी एक बेस्ट स्पेसिफिक बुक होती है. जैसे फाइनेंस में हम पांडे की पढ़ते हैं, एंड खान की पढ़ते हैं, एंड मार्केटिंग में हम फिलिप कोटलर की पढ़ते हैं. ओके. सो हर एक सब्जेक्ट की एक बाइबल, एक गीता, उसकी एक मेन बुक होती है. ऐसा नहीं है कि उसके रिलेटेड और बुक्स नहीं होंगी, लेकिन मेन एक बेसिक को कवर एक बुक करती है. जैसे हम पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में जो है हम लक्ष्मीकांत के बारे में पढ़ते हैं, एंड काफी सारी चीजें जो है. एंड स्टैट्स में हम एसपी गुप्ता की बुक को कंसल्ट करते हैं. सो एक बेस्ट बुक लीजिए, और उसको एक बार नहीं पढ़ना, उसको बार बार पढ़िए जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं. ठीक है. एंड ट्राई टू पिक सेपरेट बुक फॉर एवरी कंटेंट. ओके. सो इट्स नॉट दैट कि कोई भी हम स्टडी मटेरियल ले रहे हैं, या कोई भी हम जो सीरीज आती हैं वो ले लें, और उसमें सबके कंटेंट के लिए वहां पे भी बुक्स से उठा के दिया होता है. इट्स बेटर कि you should consult a separate a main book for every content or for every aspect. मार्केटिंग के लिए हमें फिलिप कोटलर पढ़नी है, फाइनेंस के लिए हमें पांडे को कंसल्ट करना. तो अलग अलग बुक्स पढ़ के उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप एक सीरीज पे आ सकते हैं, या एक ही जो एक पैकेज आता है पूरा यूजीसी नेट का, वो भी मार्केट में आता है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं. लेकिन पहले हर एक कंटेंट के लिए डीप स्टडी कीजिए, क्योंकि for qualifying these exams you have to
go through these MCQs. Okay, so MCQs के लिए proper in-depth study चाहिए. Okay, so shallow study या ऊपर से पढ़ने से कोई benefit नहीं होगा. So हर एक कंटेंट के लिए अलग अलग बुक के लिए इससे क्या होगा, एक बुक को पढ़ेंगे और उसको वो पूरी लाइफ के लिए आपको हेल्प करेगी. Okay, so books never cheat. Books are the loyal friends. So आपको बुक का जो है वो एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे so वो कई इंटरव्यूज एंड कई जगह आपको वो काम देगी. ठीक है, so हर एक कंटेंट के लिए, हर एक एस्पेक्ट के लिए एक अच्छी बुक को चूज कीजिए और उसको बार बार पढ़िए. ओके, टाइमली रिवीजन. ओके, सो इट्स ह्यूमन मेमोरी हैज गॉट इट्स लिमिटेशंस. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे. ठीक है, इवन इन दिस वर्ल्ड अगर आप फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन में नहीं रहेंगे, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो वो फ्रेंडशिप भी टाइम फेड होनी शुरू हो जाती है टाइम के साथ. तो इसी तरीके से अगर आपने जो ड्यू टू दिस ह्यूमन मेमोरी है ना, लिमिटेशन ऑफ दिस ह्यूमन मेमोरी, आपको रिवाइज करना है. तो रिवाइज क्या करोगे, जब आप रिवाइज करोगे तो कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी. जो आपको समझ नहीं आ रहा था विद द टाइम वो समझ आने शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो टाइमली रिवीजन, बार बार उनको रिवाइज कीजिए. ओके, एक शेड्यूल बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए. ओके, टाइमली रिवीजन. नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा. यू विल गेट द आइडिया कि what will be the difficulty level of what will be the level of this exam, है ना. So आपको उसका लेवल पता चल जाएगा एंड आप असेस कर सकेंगे कि मेरी जो प्रिपरेशन है या जहाँ पे मेरा अभी जहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ, सो मैं उसको मैच कर सकती हूँ या अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. सो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखिए, सो क्वेश्चन पेपर्स है वो उनको देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए और उनको अपनी करंट नॉलेज के साथ मैच कीजिए कि मेरी करंट जो लेवल ऑफ नॉलेज है मैं इसके थ्रू ये एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. अगर आपको लूप होल्स कुछ लग रहे हैं तो यू कैन वर्क ऑन इट. ओके, उसके बाद स्टे मोटिवेटेड एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इस एग्जाम का क्या है कि अगर तो ये क्लियर हो जाए तो स्टार्टिंग इनिशियल अटेम्प्ट्स में क्लियर हो जाता है और सम टाइम इट टेक्स टाइम. ठीक है, सो हमें एज अ एस्पायरेंट आपको डीमोटिवेट फील नहीं करना है. ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ. सो आपको मोटिवेट होना है कि आई वांट टू बी अ गुड academician and for that I need this certificate, UGC NET certificate. So उसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है. ठीक है, सो इसको लेकिन अगर आपका ये मोटो है तो मोटिवेट रहिए और इस पे काम करते रहिए, क्योंकि आफ्टर एवरी 6 months यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी. बट इट डजंट मीन कि आपको लिंगर ऑन करना है, लेकिन मोटिवेट रहिए. कोई बात नहीं, अगर एक बार नहीं हुआ तो यू आर इन द प्रोसेस. ओके, सो इफ यू गेट फेल दिस टाइम you are not starting from the zero, you are not starting from the scratch. So आप कुछ gain कर चुके हो, you are starting from the experience. Okay, so आपको motivate रहना है. So ये कुछ steps थे, कुछ tips थी आपके लिए. So पहला तो पैटर्न को जानिए, दूसरा उसके सिलेबस को जानिए, तीसरा है select the best books and timely revision, and after that practice previous year questions. Okay, and motivation part is also there, which I always discuss with my students. Okay, so and एक क्वेरी जो स्टूडेंट्स बोलते हैं, जो एमकॉम कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर आल्सो डूइंग द कोर्स एंड along with that we are little worried about the future. So इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि उनको अपने कोर्स को भी पूरा करना है और उसके बाद नेट की भी प्रिपरेशन करनी है. तो इसके लिए मेरे पास एक आपके लिए सिंपल टिप है कि आप क्या करिए कि जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स वहाँ भी हैं और आपके सिलेबस में भी हैं, ट्राई टू स्टडी दोज कंसेप्ट्स इन डिटेल. जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो यहाँ भी आ रहे हैं, एमकॉम में भी आ रहे हैं और आपके पास सिलेबस में भी है, उनको डिटेल में पढ़िए.
ओके, डिटेल में पढ़िए एंड ट्राई टू प्रिपेयर नोट्स, प्रॉपर नोट्स। ओके, एक अच्छी बुक से नोट्स बनाइए ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, एंड यू नेवर नो इफ यू आर if you are going through this process in an efficient way, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। ये नॉट अ बिग थिंग, नॉट अ बिग टास्क। मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स थ्रू फ्रॉम 11th क्लास वो उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक टिप्स। फ्यूचर में भी मैं इसके रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए कौन कौन से टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, तो फ्यूचर में भी हम इसके बारे में आई विल ट्राई टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड द वेरियस concepts, various topics related to commerce discipline. So that's all for today. Thank you and take care.